दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि मोदी सरकार का बड़ा फैसला, निजी कंपनी और राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी मिलेगा एलटीसी कैश वाउचर का लाभ। जी हम बात कर रहे हैं कि फेस्टिव सीजन में मोदी सरकार ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का फायदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अलावा निजी कंपनियों और तमाम राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों की तरह इन कर्मचारियों को भी मान्य एलटीसी के इनकम टैक्स में छूट देने का फैसला किया गया है। हालांकि अधिकतम 36,000 रुपए इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा के मुताबिक अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं या फिर कोई ऑफर ले रहे हैं तो आपको टर्म एंड कंडीशन पढ़ना सबसे जरूरी है। तो ये जो बेनिफिट सरकार ने जनता को दिया है, ये अच्छा मौका है टैक्स बचाने के लिए। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये किस किस के लिए बेनिफिशियरी है। तो पहला आपको बता दें कि कर्मचारी 4 साल में 2 बार एलटीसी की सुविधा ले सकते हैं और इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी पर टैक्स नहीं चुकाना होता है। और वहीं तीसरा है कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी 4 साल में 2 बार एलटीसी की सुविधा मिलती है। चौथा है कि एलटीसी की सुविधा न लेने पर कंपनी टैक्स कटौती के बाद बकाया दे देती है। और वहीं पांचवा है कि नई स्कीम के तहत लीव इनकैशमेंट और एलटीसी से 3 गुना ज्यादा खर्च करने पर ही टैक्स छूट मिलेगी। छठवां है कि इसके अलावा एलटीसी से मिले पैसे से 3 गुनी कीमत का सामना खरीदना होगा। और वहीं अगला है कि इसके अलावा जिस पर जीएसटी दर 12% से ज्यादा हो। और वहीं अगला कि जीएसटी का बिल भी कर्मचारियों को पेश करना होगा। और वहीं आखिरी बता दें कि खरीदारी 31 मार्च 2021 से पहले की करनी होगी। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बताते हैं जिसमें किसानों के लिए सरकार ने किया है एक बड़ा ऐलान। जी आपको बता दें कि जूट उत्पादन करने वाले किसानों के लिए बड़ा ऐलान। आज कैबिनेट बैठक में सरकार ने लिया है ये फैसला। जी आपको बता दें कि कैबिनेट और CCEA यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर की बैठक में जूट की खेती को बढ़ावा देने और इसके उत्पादन करने वाले किसानों के लिए सरकार ने नया ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि बैठक में 100% अनाज की पैकेजिंग जूट के बैग में ही की जाएगी। इसके अलावा कम से कम 20% चीनी और पैकेजिंग भी जूट के बैग में ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से जूट से उत्पादन करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। आज की बैठक में सरकार ने एथेनॉल की कीमतों में भी इजाफा करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले से जूट सेक्टर में काम करने वाले करीब 3.7 लाख कामगारों और लाखों किसानों को फायदा होगा। इस फैसले से खासकर पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा में रहने वाले किसानों को मदद मिलेगी। और अभी अगली खबर आपको बता दें कि इस तरह ऑनलाइन बुक करें अपना एलपीजी रसोई गैस, मिलेगा 50 रुपए सस्ता। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आप भी गैस सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। अब आप घर बैठे सस्ते में गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं। जी हाँ, आप अमेजॉन पे के जरिए गैस सिलेंडर की बुकिंग कराते हैं तो आपको 50 रुपए का कैशबैक मिलेगा। बता दें ये कैशबैक आपको पहली बुकिंग पर मिलेगा। तो आपको बताते हैं कि आप कैसे सस्ते में गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं कि सरकारी तेल कंपनी इंडेन ने ट्वीट करके इस बारे में ग्राहकों को जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि रसोई गैस उपभोक्ता अब अमेजॉन पे के जरिए एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं और इंडेल रिफिल के लिए ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही कंपनी ने कहा कि अमेजॉन पे के जरिए पहली बार सिलेंडर बुक करने और पेमेंट करने पर ग्राहकों को 50 रुपए का कैशबैक दिया जाएगा। कंपनी ने कहा कि यह कैशबैक केवल एक बार के लिए है।
और वहीं अगली खबर में आपको बता दें जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण की वजह सिर्फ पराली नहीं, आप लंबी लंबी कार में घूमना बंद कर साइकिल की आदत डालिए। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि मुझे कुछ जानकारों ने बताया कि प्रदूषण की वजह सिर्फ पराली नहीं है, आप लोग लंबी लंबी खूबसूरत गाड़ियों में घूमना बंद करें, साइकिल चलाने की आदत डालनी होगी। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई को अगले हफ्ते शुक्रवार तक के लिए टाल दिया है। जी आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर और उससे सटे राज्य में प्रदूषण फैलाने वाले खबरदार हो जाएं। अगर आप प्रदूषण फैलाया तो 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, 5 साल की सजा भी हो सकती है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए सरकार ने एक कमीशन बनाया है। इस कमीशन में इसरो के प्रतिनिधि भी होंगे। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि पीटी उषा किस खेल से संबंध रखती थी। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडम से लेकर जाएगा और वो जीत सकते एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि सऊदी अरब के बैंक नोट पर गलत नक्शा छापने को लेकर भारत ने जताई है कड़ी आपत्ति। जी हां, आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारत ने हाल ही में सऊदी अरब में जारी बैंक नोटों के लिए क्षेत्रीय सीमाओं के गलत चित्रण के लिए गंभीर चिंता व्यक्त की है। इन नोटों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से बाहर दिखाया गया है। विदेश मंत्रालय ने एक ब्रीफिंग में कहा 24 अक्टूबर को सऊदी अरब के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन की अपनी अध्यक्षता के लिए 20 रियाल का एक बैंक नोट जारी किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि सऊदी अरब के एक आधिकारिक और कानूनी नोट पर भारत की बाहरी क्षेत्रीय सीमाओं की इस गलत बयानी के लिए हमने नई दिल्ली और साथ ही रियाद में अपने राजदूत के माध्यम से सऊदी अरब के समक्ष अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस संबंध में उनसे सुधारात्मक कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। तो चलिए दोस्तों, अगली की बड़ी खबर में आपको बताते हैं कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का हार्ट अटैक से निधन। पीएम मोदी मानते हैं उनको अपना गुरु। जी हम बात कर रहे हैं कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का गुरुवार को निधन हो गया। सांस लेने में दिक्कतों के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 92 वर्षीय पटेल ने साल 2014 में राजनीति से संन्यास की घोषणा की थी। बीते महीने केशुभाई कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। केशुभाई हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए थे। केशुभाई 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए, लेकिन कभी अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए थे। साल 2001 में उनकी जगह नरेंद्र मोदी ने सीएम पद की शपथ ली थी। केशुभाई पटेल को मोदी अपना गुरु भी मानते हैं। 1960 के करीब अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जनसंघ से करने वाले पटेल इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। साल 1975 में जनसंघ कांग्रेस ओ की गठबंधन वाली सरकार चुनी गई थी। इमरजेंसी के बाद लोकसभा पहुंचे पटेल ने इस्तीफा देकर साल 1978 से 1980 तक बाबूभाई पटेल की सरकार में कृषि मंत्री थे। और दोस्तों, अब अगली बड़ी खबर में आपको बताते हैं जो कि महाराष्ट्र से है कि महाराष्ट्र में 30 नवंबर तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। कोविड-19 के बढ़ते केस के चलते लिया गया है ये फैसला। जी हां, आपको बताते हैं कि भारत के इन 5 राज्यों में कोरोना वायरस का ज्यादा खतरा है। कुछ मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जहां देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में रोज कमी देखी जा रही है, वहीं महाराष्ट्र कोविड-19 के 186 एक्टिव केस के साथ टॉप पर बना हुआ है। इससे पहले अक्टूबर में महाराष्ट्र सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट और बार को फिर से खोलने की अनुमति दी थी। हालांकि इनमें क्षमता का 50% तक ही लोगों को आने की अनुमति दी गई थी। और वहीं स्कूल, कॉलेज और दूसरे शैक्षणिक और कोचिंग संस्थानों को बंद रखा गया है। राज्य सरकार ने मंगलवार को ही पश्चिम रेलवे और सेंट्रल रेलवे को लोकल ट्रेन फिर से शुरू करने की सलाह के साथ पत्र लिखा है। और दोस्तों, में अगली खबर में आपको बताते हैं जो कि बिहार से है। आपको बताते हैं कि भाजपा अध्यक्ष नड्डा बोले कि बिहार में सत्ता विरोधी लहर नहीं, नीतीश फिर सीएम बनेंगे, शासन की समझ तेजस्वी में नहीं है। जी हां, बात करें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों के प्रचार प्रसार के अभियान चरम पर हैं और राज्य की मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री एवं स्टार प्रचारक दावा कर रहे हैं कि अगली सरकार फिर उन्हीं की बनने वाली है। यही दावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ही है।
जेपी नड्डा का भी है और जेपी नड्डा का कहना है कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लालू के बेटे व राजद की ओर से मुख्यमंत्री पद से दावेदार तेजस्वी यादव ने शासन करने की समझ नहीं है। तेजस्वी चुनाव जीत भी नहीं सकते, उनकी समझ सीमित है, उनको किसने नहीं परखा है। पिछले साल बजट सत्र में एक भी दिन सदन में नहीं आए, खुद में वो कोई बदलाव नहीं लाए। नड्डा ने ये बातें बिहार के एक बड़े अखबार समूह से बातचीत में कही है। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने यह भी कहा कि सूबे में नीतीश कुमार की लोकप्रियता बरकरार है और उनके सुशासन को लेकर लोगों का अब भी उनमें भरोसा है। उन्होंने कहा कि एक समय में हमने खुद ही नीतीश कुमार को नेता बनाया, मुख्यमंत्री भी बनाया, हम उनको साथ लेकर चलेंगे ही, वही हमारे नेता रहेंगे। उनके नेतृत्व में बिहार में फिर सरकार का गठन करेंगे, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। लालू की पार्टी राजद को निशाने पर लेते हुए नड्डा ने आरोप लगाया कि राजद की सत्ता के समय 10 लाख लोग बिहार छोड़कर गए, ऐसे में वह 10 लाख रोजगार देने की बात ना ही करें। बड़ी खबर बता दें जो कि बिहार चुनाव को लेकर है कि पहले चरण के चुनाव के बाद महागठबंधन का दावा 71 में से 55 सीट जीतेंगे। जी हां, बात कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 71 सीटों पर बुधवार को हुए मतदान के बाद महागठबंधन ने बड़ा दावा कर दिया है। महागठबंधन ने कहा कि प्रथम चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद पटना में आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में महागठबंधन के नेताओं ने दावा किया है कि प्रथम चरण 71 में से 55 सीटों पर महागठबंधन की जीत हो रही है। आपको बता दें कि आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि जो फीडबैक महागठबंधन के नेताओं को मिला है उस पर यकीन करें तो एनडीए को कम सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि बिहार में महागठबंधन के पक्ष में जो हवा चल रही है वह अगले दोनों चरणों तक यूं ही जारी रहेगा और नीतीश कुमार की सरकार का जाना तय है। एनडीए नेताओं द्वारा तेजस्वी यादव को अनुभवहीन बताए जाने पर पवन खेड़ा ने कहा कि एनडीए नेताओं को यह समझना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बनने से पहले केवल गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और दोस्तों अगली खबर बता दें जो कि बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर है कि योगी सरकार ने खोला यूपीएससी एसएसबी की भर्तियों का पिटारा। जी हां, बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर आई है। योगी सरकार ने भर्तियों का पिटारा खोल दिया है। प्रदेश में सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की बम्पर भर्ती होने जा रही है। एलटी में 12,913 और प्रवक्ता के 2,595 पदों पर यह भर्ती होगी। बता दें 4 साल बाद टीजीटी और पीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया है। यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने यह विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन के अनुसार आज से ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा कर सकेंगे। पंजीकरण और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।